हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एजुकेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर जनवरी का वीकली करंट अफेयर 25 तारीख से लेकर 31 तक का करंट अफेयर हम इसमें डिस्कस करेंगे। जूनियर सुपरटेट के फर्स्ट पेपर के लिए आपका करंट अफेयर जीएसजीके के 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें सभी विषय से आवेदन करने वालों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, 25 जनवरी को सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की वनडे को एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है? तो उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी है सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 जनवरी 2021 को 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ संपन्न हुआ? तो ये गोवा में संपन्न हुआ है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 जनवरी 2021 को किस राज्य ने सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस और पैनिक बटन अनिवार्य किया है? राइट आंसर है इसका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने अपने जो 1 जनवरी 2019 से नए वाहन शुरू हुए हैं, 1 जनवरी 2019 से जो नए वाहन शुरू हुए हैं उन सभी में जीपीएस पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया है आपात की स्थिति में, ताकि कोई अगर इमरजेंसी है तो वो अपने पैनिक बटन को दबा सके और जो सहायता है वो उस तक पहुँच सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 जनवरी 2021 को करंट अकाउंट सरप्लस के मामले में कौन सा देश शीर्ष पहुंचा? चीन सरप्लस अकाउंट के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 जनवरी को किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवाएं शुरू हुई हैं? तो ये राजस्थान राज्य पर जो है बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सर्द हवाएं शुरू की गई हैं। इस ऑपरेशन में जो है बीएसएफ द्वारा भारत पाक सीमा से सटे जो हमारा जैसलमेर बाड़मेर से जुड़ने वाले देश के पश्चिमी तट पर ऑपरेशन शुरू किया गया है। बॉर्डर पर निगरानी रखी जाएगी, वहाँ पर चौकसी बरती जाएगी। तो ये सर्द हवा ऑपरेशन जो है ये बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 जनवरी 2021 को जारी सूचना के अनुसार रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली महिला पायलट कौन होगी? भावना कांत है जो पहली महिला पायलट बनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। पहली महिला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहली महिला से लेकर या कोई प्रथम जो बनता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के युवाओं के लिए उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है 26 जनवरी, हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 जनवरी 2021 को संयुक्त सैन्य अभ्यास एमफैक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया? ये अंडमान और निकोबार में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। 26 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने किसके नाम पर वार्षिक आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किए हैं? वार्षिक आपदा प्रबंधन जो है ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हर साल 23 जनवरी को की जाती है। जयंती जो है सुभाष चंद्र बोस की, तो उस पुरस्कार एक संस्थान को जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें 51 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। एक व्यक्ति की बात करें तो उसमें 5 लाख नगद और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, और जयंती हर साल जो है 23 जनवरी को जयंती मनाई जाती है सुभाष चंद्र बोस की, तो उनकी जयंती पर ही ये पुरस्कार शुरू किया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 जनवरी 2021 को आकाश एनजी नई पीढ़ी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? उड़ीसा में। ये सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है और वायुसेना के लिए खास तौर से बनाया गया है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 जनवरी 2021 को किस राज्य में खोजी गई नई चींटी प्रजातियों का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है? किस राज्य में खोजी गई है नई चींटियों की प्रजाति? वो तमिलनाडु में खोजी गई है। चलिए जानते हैं चींटी का नाम क्या है। उकेरिया जोशी। अगर कहीं पर उकेरिया जोशी का नाम आ जाए तो ध्यान रखना ये किसी लड़की का नाम नहीं है, ये चींटी का नाम है, जो कि एक तमिलनाडु में केरल के पेरियार बाघ अभ्यारण्य, आपसे पूछ सकता है कहाँ पे मिली है, तो ये पेरियार बाघ अभ्यारण्य में ये प्रजाति पाई गई है और अमिताभ जोशी के नाम पर इसका नाम उकेरिया जोशी रखा गया है।
तो जहाँ भी आपको ओकेरिया जोशी आए तो ये लड़की का नाम नहीं, चींटी का नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2021 को वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया था? ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया था। वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2021 का उद्घाटन जो किया है वो ओम बिरला ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 जनवरी 2021 को 2 दिवसीय मेगा कविता कार्यक्रम आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन जो हुआ जम्मू कश्मीर में किया गया। मेगा कविता कार्यक्रम का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2021 को किस फुटबॉलर का निधन हुआ? प्रशांत डोरा का 26 जनवरी को इनका निधन हुआ है। फुटबॉलर थे ये। 26 जनवरी 2021 को गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल का नया संस्करण किसने पेश किया? राजनाथ सिंह ने गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल का नया संस्करण लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार के लिए मेघालय को चुना गया है 2021 में, जनवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 जनवरी 2021 को अकाउंट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? फर्स्ट देश चीन बना है और दूसरा अमेरिका बना है FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 जनवरी 2021 को नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ की गई? कोलकाता में। कोलकाता में जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय है, सबसे बड़ा पुस्तकालय राष्ट्रीय पुस्तकालय भी कोलकाता में है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। नाव पुस्तकालय जो है किस नदी पर बना है? ये हुगली नदी पर बना है। और हुगली नदी जो है वो एक गंगा नदी की धारा है। पश्चिम बंगाल में स्थानीय भाषा में हुगली नदी को गंगा नदी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गंगा नदी पश्चिम में गंगा नदी किसको कहा जाता है, तो पश्चिम में गंगा नदी हुगली नदी को कहा जाता है। हुगली और हल्दी नदी के संगम पर हल्दिया नामक बंदरगाह भी है। ठीक है, ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा कि हल्दिया बंदरगाह जो है वो हुगली और हल्दी नदी के संगम पर बना हुआ है। अब हल्दी नदी कहाँ आती है? हल्दी नदी की बात करें तो हल्दी नदी जो है वो हुगली नदी के निचले हिस्से में हल्दी नदी मिलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 जनवरी 2021 को चर्चा में रहे कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया कोप्पल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 जनवरी 2021 को 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी बनने वाला देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 जनवरी 2021 को जारी जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत रहा है 7वें पर, पहले पर रहा है मोजाम्बिक। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 जनवरी 2021 को कहाँ वार्षिक आदिवासी मेला शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया है भुवनेश्वर में। ये 1951 में आयोजित किया गया था। उड़ीसा के आदिवासियों की जीवन शैली को ये दर्शाता है। ठीक है, उड़ीसा के आदिवासियों की जनजाति को इस मेले में जो उनके कोड जनजाति हैं, पीतल की पायल, हंसली गले में पहनने की, उन सब का को दर्शाया जाता है। उनकी कलाकृति, उनकी जो परंपरा है, जो उनकी संस्कृति है, उसको इस मेले में दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 जनवरी 2021 को FICCI ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत संकुचन का अनुमान लगाया है? 8% का अनुमान लगाया है FICCI ने। GDP, भारत की जो GDP है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 जनवरी 2021 को 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता वीज किस राज्य में आयोजित की गई? 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता वीज जो है केरल में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है किसने जीता था? राजेंद्र कुमार भंडारी हैं जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 जनवरी को किस राज्य में बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बनता है पंख अभियान। मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तर्ज पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको शुरू किया है पंख अभियान को। जो इसकी फुल फॉर्म बनती है आप देखिए यहाँ PANKH। इसमें पीस फॉर आपका प्रोटेक्शन, सुरक्षा,
ए फॉर अवेयरनेस, नोट करते चलिए इसको साथ साथ में, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। ए फॉर अवेयरनेस, एन फॉर न्यूट्रिशन, पोषण, ठीक है। के फॉर आपका नॉलेज, जानकारी, और एच फॉर आपका बनता है हेल्थ एंड हाइजीन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ठीक है। पंख अभियान जो है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसको शुरू किया है। और अब पंख की फुल फॉर्म क्या है? पी फॉर प्रोटेक्शन, ए फॉर अवेयरनेस, एन फॉर न्यूट्रिशन, पोषण, के फॉर नॉलेज, जानकारी, और एच फॉर हेल्थ एंड हाइजीन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2021 को अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है? तारक शाह को इन्होंने, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है अमेरिका में। सो फ्रेंड, ये थी आज की क्लास। क्वेश्चन आंसर कैसे लगे हैं कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और करंट अफेयर का जो अगला सेक्शन है वो इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप इसका नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं। और साथ ही साथ करंट अफेयर को हम बैक टू बैक क्लियर करते चलेंगे कि पहले हम जनवरी का करंट अफेयर पूरा करेंगे, उसके बाद दिसंबर का, फिर नवंबर का, इसी तरीके से लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर हम पूरा करेंगे। और एसएसटी विषय से जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एसएसटी की पूरी तैयारी इस पर करवा दी जाएगी। और मिलती हुई नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और वीडियो को जल्दी से एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल दें। बाय बाय, थैंक यू।